Hello everyone, welcome to the channel and welcome to the drop 3 of this HTML to WordPress और इंशाल्लाह ताला आज आपको मैं बताऊंगा रिमेनिंग अपना जो हमारा सिनेरियोज हैं, रिमेनिंग सिनेरियो बताऊंगा आपको मैं इंशाल्लाह ताला। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग हेडर किस तरह से डायनेमिक करते हैं और मेन्यूज़ वगैरह हम किस तरह से डायनेमिक करते हैं, और मैंने आपको फंक्शन के थ्रू काम करना बताया था। फंक्शन में हम किस तरह से हम उसकी स्क्रिप्ट्स वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो जिसने मेरी वीडियो वो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले मेरे ड्रॉप 1 और ड्रॉप 2 की वीडियो पहले देखें, उसके बाद फिर ड्रॉप 3 को फॉलो करें। अगर आप ड्रॉप 1 और ड्रॉप 2 की वीडियो नहीं देखेंगे HTML टू वर्डप्रेस कन्वर्जन की, तो फिर आपको ड्रॉप 3 बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले ड्रॉप 1 और ड्रॉप 2 वीडियो देखें, उसके बाद देन आप ड्रॉप 3 पे आएँ। पूरी सीरीज़ है इंशाल्लाह ताला, बहुत लंबी सीरीज़ चलेगी, थोड़ी सी है। और उसके अलावा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट रिसीव होती रहें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं फिर अपना रिमेनिंग जो हमारा स्टफ है, तो हम शुरू करते हैं वो, ठीक है। पहले तो मैंने आपको हेडर का बता दिया, ठीक है। आप हेडर वाली वीडियो भी आप ड्रॉप 2 में देख सकते हैं, उसमें डिटेल बताई हुई है मैंने, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह ताला इसका फुटर बनाएंगे। फुटर भी सिंपल हेडर की तरह ही होगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखें डिफरेंट तरीके से आप डायनेमिक कर सकते हैं, कुछ पोस्ट टाइप के थ्रू कर सकते हैं, कुछ रिपीटर के थ्रू कर सकते हैं आप, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको दोनों तरीके से कन्वर्जन सिखाऊंगा, डायनेमिक करना बताऊंगा। कस्टम पोस्ट टाइप के थ्रू भी, ठीक है, जो आपके स्लाइडर्स आ रहे हैं और आपके जो पोस्ट टाइप्स चल रही हैं, सर्विसेज वगैरह के क्लासेस चल रहे हैं, वो मैं आपको CPT के थ्रू ही करना बताऊंगा। कस्टम पोस्ट टाइप बेसिकली प्लगइन है, तो मैं उससे करना भी बताऊंगा, और सिंपली आपको मैं रिपीटर के थ्रू भी करना बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको अभी रिपीटर के थ्रू करना बताऊंगा, देन आगे आने वाली वीडियोस में आपको मैं CPT के थ्रू, मतलब पोस्ट टाइप्स के थ्रू, कस्टम पोस्ट टाइप के थ्रू मैं आपको काम करना बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ी डिटेल्ड है, इसलिए वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसका हम फोल्डर डायनेमिक करते हैं आज इंशाल्लाह ताला। तो अब हमने हेडर्स का डायनेमिक कर लिया था, अब इसकी हम फाइल्स खोल लेते हैं। फुटर की इसकी फाइल्स ये आ गई है। मैंने इसकी थीम पहले से यहाँ पे खोल के रखी है अपने पास, ठीक है, सबलाइम के अंदर अपने। आप चाहे तो सबलाइम अपने पास इंस्टॉल कर लें, बेसिकली कोड एडिटर है ये, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपको यहाँ से फोल्डर में जाके जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करनी पड़ेंगी फाइल्स। बेसिकली आपका सारा जो डाटा है, वो स्टफ है आपका, ये सारा यहाँ पे उठकर आ जाएगा मटेरियल, और आप यहाँ से क्लिक करके, ये क्लिकेबल स्टेप्स होते हैं, आप क्लिक करके आप अपना कोड यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो वो इजी टू यूज़ है डेवलपर्स के लिए, तो आप जो है ये तरीका ज़्यादा आजमा सकते हैं। सबलाइम कर लें, विजुअल स्टूडियो कर लें, तो इस तरह के जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं आप ये करें, इस पर काम करें, तो आपको इस पर काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फुटर हम कैसे डायनेमिक करेंगे, ठीक है। फुटर के अंदर बेसिकली आप देख सकते हैं HTML के अंदर ये सेक्शन बना हुआ है एक, सही है। इस सेक्शन के अंदर अब ये जो इंस्टाग्राम का एक सेक्शन आ रहा है, फीड चल रही है यहाँ पे, वो फुटर के अंदर लिया हुआ है, ठीक है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी या डेवलपर ने किया है हमारे, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी कि उसको सारे जो है पेजेस के अंदर ये फीड चाहिए, ये वाला सेक्शन चाहिए, फाइंड अस ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो अगर उसको सारे पेजेस में चाहिए और अगर आप अपनी मेहनत बचाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सेक्शन जो है फाइंड अस ऑन इंस्टाग्राम का सेक्शन अब यहाँ पे ये आ रहा है। तो अब बेसिकली उसको सेक्शंस को हमने सारे फुटर में डिवाइड करना है, मतलब सारे में जो है वो सारे पेजेस के अंदर फुटर में चाहिए। तो मेहनत बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस सेक्शन को उठा के फुटर में रख देते हैं, ताकि फिर जो जितने हम टेम्पलेट्स आगे बनाते हैं, या अबाउट अस का पेज फर्स्ट कर लें, या शॉप का पेज है, या ब्लॉग है, वॉट एवर अवर स्टोरी का पेज है, तो फिर हमें वो बार बार ये सेक्शन, फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये सेक्शन इंस्टाग्राम का, ठीक है, वो हमें फिर अलग अलग टेम्पलेट्स में वो हमें
इंसर्ट करना पड़ेगा, तो फिर उसको फिर डायनेमिक भी करना पड़ेगा। अब बेसिकली अब होगा ये कि जब हमारे पास एक ग्लोबल फुटर के अंदर ये जो सेक्शन आ रहा है, अब मैं सिंपली इसको जाके अपनी थीम सेटिंग में डायनेमिक कर दूंगा और वो मेरे सारे जो पेजेस के फुटर पे ये कॉल हो जाएगा और डायनेमिकली पॉपुलेट भी हो जाएगा मेरी फील्ड्स के अंदर। ठीक है, तो ये ज़्यादा इजी है आपके लिए बनिस्बत उसके कि आप जो है वो टेम्पलेट्स में अलग अलग कॉल कराते रहें। तो इससे क्या होता है, आपकी जो मेहनत होती है वो बचती है और एक शॉर्टकट वे है। तो बेसिकली एक स्मार्ट वर्क के तौर पे आप स्मार्ट वर्क है एक तरह से, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास फुटर के अंदर ये सेक्शन आ रहा है। बेसिकली हमारा फुटर तो कहलाता पूरा यही है। ठीक है, तो फुटर हमारे पास ये भी इसके अंदर काउंट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको भी मैं अपने रिपीटर के अंदर या फुटर की सेटिंग्स के अंदर मैं इसको कॉल करा लूँगा। ठीक है, मैं इसको कैसे कॉल कराऊंगा अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। फाइंड अस ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, यहाँ पे सिंपली फील्ड्स बनेगी। मैं आपको फील्ड्स बताता रहूँगा दोबारा बना के, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, क्योंकि आप एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, तो आपको चौथी या 5वीं बार में, हो सकता है तीसरी बार भी आपको चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगती है HTML टू वर्डप्रेस, और डायनेमिक तो बहुत ही प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें जो है वो फील्ड्स बनाना बताता रहूँगा। सिंपली वही तरीका है जो हेडर का किया था मैंने। ठीक है, आप उसको डिफरेंट वे में डायनेमिकली पॉपुलेट कर सकते हैं फील्ड्स को अपनी थीम सेटिंग के फुटर में। ठीक है, तो मैं आपको बताता रहूँगा ये चीज़ें, ताकि आपको एक वो याद रहे। ठीक है, अब मैं फील्ड ग्रुप बनाता हूँ फुटर के नाम से। फुटर के नाम से मैंने एक फील्ड ग्रुप बना लिया। ठीक है, और मैंने इसको ऑप्शन सेलेक्ट करवा दिया यहाँ पे फुटर। सही है, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और ये एक टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, और ये लिया हुआ है H2 के अंदर, तो मैं एक टेक्स्ट फील्ड लूँगा और कुछ भी रखते हैं आप, इंस्टाग्राम फील्ड या इंस्टाग्राम टेक्स्ट रख देते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और मैंने फील्ड टाइप टेक्स्ट लिया, आप टेक्स्ट रख लें, टेक्स्ट रख लें तो वाइशिंग एडिटर रख लें। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में H2 और ये जो टैग्स आ रहे हैं HTML के, मैंने इसका यूज़ भी बताया हुआ है कि आप ये कब और कहाँ रख सकते हैं और कहाँ नहीं रख सकते। ठीक है, तो आप वो वीडियो में जाके देख सकते हैं। सही है, तो अब मैं इसे कॉपी कर लूँगा अपने पास और यहाँ से इसकी फील्ड ग्रुप क्लोज कर दूँगा, पब्लिश करूँगा और अपने इसको थीम सेटिंग्स के फुटर में जाके देखूँगा कि आया मेरे पास ये कॉल हुआ है या नहीं। बेसिकली कॉल हो जाएगा। सही है, अब मैं इसको यहाँ पे न्यू टैब पे खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फील्ड आ गई, यहाँ से स्पेसिंग खत्म कर दें। फाइंड अस ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, ऑप्शन मेरा सेव हो गया है। सही है, अब मैं यहाँ पे जो मैंने थीम सेटिंग की जो हमारी यहाँ पे द फील्ड वाली जो ऑप्शन है वो मैं इसको उठा लूँगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद नेम उठाऊँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगा और Ctrl+S कर दूंगा, Ctrl+S फॉर सेव। ठीक है, और पेज रिफ्रेश कर लें तो ये हमारे पास यहाँ पे चेंज रिफ्लेक्ट हो गई है। और मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ कि टेक्स्ट सेम है। सही है, एक यहाँ पे कुछ भी डाल दें, आपको भी चेक करवाने के लिए दिखा रहा हूँ। डायनेमिकली पॉपुलेट हो गई होगी हमारे पास टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट हमारे पास डायनेमिक हो गया है। ठीक है जी, अब ये तो पहला हमारा काम हो गया इसका। सही है, अब सेकेंडरी चीज़ हमारी इसके बाद आती है सर्कल। ठीक है, आप बेशक सर्कल को छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, आप करना चाह रहे तो कर लें, इमेज लगी हुई है। अब इसके नीचे टेक्स्ट आ रहा है। मैं फिलहाल सर्कल को डायनेमिक नहीं करूँगा क्योंकि बेसिकली एक वो पूरी एक प्रोमिनेंट इमेज नहीं है, कोई इस पर स्टफ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं फिलहाल नहीं करूँगा इसको। अगर आप अपने तरीके से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप एक डॉट तक डायनेमिक कर सकते हैं वैसे। सही है, तो अब इसके अंदर नीचे फील्ड्स आ रही हैं, तो अब मैं इसकी फील्ड उठा के एक नई फील्ड बनाऊंगा अब यहाँ पे। तो गाइस अब मैं एक फील्ड बना लेता हूँ इंस्टा टेक्स्ट के नाम से। ये भी मैं फील्ड बना लेता हूँ और इसको मैं लूँगा वाइशिंग एडिटर में। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से 50% विड्थ दे देता हूँ और इसको भी 50% यहाँ से विड्थ दे देता हूँ।
नीट सा लुक आ जाता है बैकएंड पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट करता हूँ। सही है, ये जो मैं अपना टेक्स्ट सीधा करता हूँ यहाँ से लाके यहाँ अपने एंड से करता हूँ। ठीक है, आप ये ना समझिएगा कि ये HTML टू वर्डप्रेस का हिस्सा है। सही है, तो ये एक मैंने अपने अपने हिसाब से चीज़ें बनाई हुई हैं। तो टेक्स्ट सीधा करने के लिए आप यहाँ जाते हैं, आप यहाँ जाकर टेक्स्ट को स्पेस ख़त्म करते हैं यहाँ से बैक स्पेस दबा के, तो वो लंबी हो जाती। अपडेट कर दें इसको। सही है, सिंपली आपने करना वही है, उठाना है और पेस्ट करना है, फील्ड पे जाना है, इंस्टा टेक्स्ट उठाना है और यहाँ लाके लगाना है और अपडेट करना है और इसको चेक कर लेना। देखें, आप जब आप यूज टू हो जाएंगे ना, ठीक है, तो आप ये करना करेंगे कि जब आप कोई भी फील्ड डायनेमिक करेंगे, टेक्स्ट डायनेमिक करेंगे, इमेज डायनेमिक करेंगे, सेक्शन डायनेमिक करेंगे या प्रोडक्ट सेक्शन डायनेमिक करेंगे, आप इतने यूज टू हो जाएंगे कि आप देखेंगे कि यार मैंने बैकएंड से डायनेमिक कर दिया, मुझे पेज रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इतनी श्योरिटी होगी अपने पे, इतना बिलीव होगा। अब आपको अपने ऊपर फर्म बिलीव होना चाहिए कि भाई मैं जो कर रहा हूँ काम वो मैं सही कर रहा हूँ। तो ये जब आपके अंदर बिलीफ आता है, जब आप जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस दैट्स इट, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके अंदर ये इस तरह का एक बिलीफ जो है वो निकल कर बाहर आएगा कि यार मैंने जो अभी फील्ड डायनेमिक की है, मुझे पेज रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सही ही की होगी। ठीक है, तो आपके अंदर इतना एक जो है वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक बिलीफ होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि भाई इस तरह से होता है। ठीक है, अच्छा, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, आप इसको टेक्स्ट भी डायनेमिक कर सकते हैं और बटन का टेक्स्ट आप डायनेमिक करें और आप इसको टेक्स्ट ये भी डायनेमिक करें, इसका लिंक। ठीक है, मैं ले लेता हूँ इंस्टा लिंक। सही है, आप चाहे तो इसको, अच्छा ये देखें, आप चाहे तो इसको टेक्स्ट एरिया में टेक्स्ट में ले सकते हैं, मतलब लिंक लगा सकते हैं पूरा। आप चाहे तो इसको लिंक में दे सकते हैं। ठीक है, रिलेशनल के अंदर आएंगे, आप लिंक के ऑप्शन में दे सकते हैं। ज़्यादा बेटर है कि आप इसको लिंक के अंदर दे दें, तो वो ज़्यादा एक सूटेबल लगता है। ठीक है, मैं इसको लिंक URL करा दूंगा। एरे नहीं कीजिएगा, एरे आप करेंगे तो वो लिंक नहीं उठाएगा। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे लिंक का एक टाइप बना ली है, फील्ड बना ली है। अब मैं यहाँ पे एक इसकी इंस्टा मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे इंस्टा बटन, कुछ भी नाम रखते हैं, बटन टेक्स्ट। ठीक है, और ये टेक्स्ट फील्ड में ले लें, इसको आप 50% कर दें रैपर इसका एट्रीब्यूट और इसको सेव करा दें और उसको यहाँ पे आके देख लें। सही है, अब यहाँ पे जो आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ, अभी हैश लिंक यहाँ पे हुआ होगा जावा वॉइड। बेसिकली यहाँ पे हैश लिंक होता है, तो ये जावा वॉइड HTML की एक टर्म है, वो उठाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च कराता हूँ और इसका लिंक आपके सामने यहाँ लगा देता हूँ ताकि वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाए यहाँ। सही है, इसको आप पुट कर दें यहाँ पे URL। ठीक है, आप चाहे तो इसको ओपन लेंगे ना, न्यू टैब भी कर सकते हैं, मतलब क्लिक करेंगे तो वो एक न्यू विंडो पे ओपन हो जाएगा, न्यू टैब पे बेसिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप अगर आप चाह रहे हैं कि वो उसी विंडो पे ही मेरा लिंक खुले, तो आप इसको अनचेक कर दें, अपना लगाएं। सही है, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, ऐड लिंक आप कर दें। ठीक है, और उसके अलावा फॉलो अस नाउ, यहाँ टेक्स्ट पुट कर दें, अपडेट कर दें पेज और इधर आ जाएं वापस, फील्ड उठाएं, PHP की फील्ड यहाँ रखें और href के अंदर जो भी आपका लिंक होगा, इन दोनों जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उसके अंदर आपने फील्ड अपना PHP का पाथ रखना है, फील्ड का जो है वो कोड रखना है। सही है, ऐसा ना हो कि यार आपने पूरा उठा के जो है वो ये दोनों भी आपने डबल वो है इन्वर्टेड कॉमास गायब कर दिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना, आपने अभी यहाँ रखे हैं इसको, ये मेक श्योर करिएगा। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना, ये बेसिक्स हैं और ये चीज़ें बहुत बारीकी से ज़रा इसको एनालाइज करिएगा, अपने पास देखिएगा। ठीक है, हर चीज़ मेक श्योर करिएगा चेक करने के बाद कि भाई कि आया मैंने कोई कोड में गलती तो नहीं करी जिसकी वजह से ये भंड हुआ है।
या मैं कुछ जो है वो कोई कोड में मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, या मैंने फील्ड ग्रुप में कोई वहाँ मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो आपने दोनों को मैच करना है, उसके बाद अपना कोई स्टेप लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ दोनों आईडीज रख दी। अब सेव करा के यहाँ पे आके रिफ्रेश करें तो ये देखें मेरा यहाँ पे instagram.com का लिंक यहाँ पर आ गया है। सही है, तो इस तरह से आपने ये डायनामिक करना है। ठीक है, फिर आपको अब ये पता चल गया कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। बटन भी आपने दिख लिया है किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी है इसकी इमेजेस की। अब मैं आपको इसका गेम बताता हूँ कि हम इमेजेस कैसे डायनामिक करते हैं। सही है, अब इंस्टाग्राम की इमेजेस हैं, तो अब मैं यहाँ पे बेसिकली अब मैं यहाँ पर रिपीटर नहीं लूँगा। जो मैंने आपको रिपीटर की फील्ड बताई थी, मैं रिपीटर यहाँ पे नहीं लूँगा। बेसिकली रिपीटर हम जब यूज़ करते हैं जब रिपीटेड कॉलम्स या रॉज आ रही हो लूप के अंदर। सही है, सपोज जैसे रॉ आ रही है, रॉ के अंदर एक कॉलम आ रहा है, कॉल MD4 के नाम से या व्हाटएवर जो भी आ रहा है कॉलम आ रहा है, फिर उसके अंदर पूरा डेटा चल रहा है, उसका इमेज, टेक्स्ट, बटन। सही है, फिर उसके बाद वही कॉलम दोबारा रिपीट नीचे हो रहा है, फिर दोबारा रिपीट हो रहा है। तो हम रिपीटेड रॉ के अंदर, रिपीटेड कॉलम के अंदर वो चीज़ यूज़ करते हैं। सही है, हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे ये चीज़। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे सिंपली आप वो इसकी फील्ड का कोड लगा सकते हैं। यहाँ पे रिपीटेड कुछ नहीं हो रहा, कॉलम वॉलम कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप चाहे तो आप सिंपली जो है वो यहाँ पे फील्ड्स बना सकते हैं। अब मैं आपको बता के दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, मैं फिलहाल आपको एक फील्ड बना के दिखाता हूँ, इमेज Insta1 के नाम से। ठीक है, नीचे आ जाए, इमेज का एलिमेंट ले लें। सही है, इमेज का एलिमेंट ले लें और इसको URL पे पुट कर दें, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में लोगो में, सिंपली वैसी है। और इसको फुल साइज पे रखें। ठीक है, फुल साइज पे जो सारी वीडियो पिक्चर्स होंगी आपने उसको फुल साइज पे ही प्रीव्यू करवाना है। ठीक है, और URL आपने मस्ट सेलेक्ट करवाना है, एरे नहीं करवाएगा, ID नहीं करवाएगा, क्योंकि हम URL से कॉल करेंगे। ठीक है, और इसको आप क्लोज कर दें। सही है, फिलहाल मैं एक रख के दिखा रहा हूँ, बाकी सारी भी ऐसे ही होंगी। ठीक है, यहाँ पे इमेज आ गई मेरी। सही है, अब ये देखें इमेज कौन सी आ रही है, Insta1। सही है, अब यहाँ पर आए, मीडिया में अभी मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं, हम करते ये है कि अपनी जो सारी जो मीडिया की इमेजेस हैं वो अपनी वर्डप्रेस की मीडिया में अपलोड करते हैं, ताकि आपको वो इजी हो जाए। कि आप जो है वो उसके स्लग से जाके वो कॉल करा सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास सिर्फ लोगो पड़ा हुआ है जो मैंने अपने हेडर में यूज़ किया हुआ है, मैं फुटर में भी यूज़ करूँगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले सारी पिक्चर्स जो है वो मीडिया अपलोड करते हैं, उसके बाद फिर इसको स्लग से कॉल कराते हैं। ठीक है, सो गाइस मैंने यहाँ पे अपनी इमेजेस अपलोडिंग पे लगा दी हैं और ये वर्डप्रेस की मीडिया पे अपलोड हो रही हैं। ठीक है, तो ये अपलोड हो जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम जो है अपनी इंस्टा की जो इमेजेस है वो कैसे उठा सकते हैं। अब होगा काम, हमारा काम इजी हो गया। अब हमें फोल्डर्स नहीं खोलने पड़ेंगे जहाँ पे हमारी डायरेक्टरी पड़ी है वर्डप्रेस की, पूरी एसिड्स पड़े हुए, हमें वो खोलने नहीं पड़ेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। सिंपली तरीका ये है कि शुरू में ही आप ये कर लें कि इमेजेस जो है वो पहले आप अपनी वर्डप्रेस की मीडिया अपलोड कर लें, ताकि फिर आगे जब आप जो है इसको जब आप सेक्शंस में कॉल कराएंगे इमेजेस को, या आप किसी भी सेक्शन में कॉल करेंगे, तो जो इसका इमेज का जो नेम होगा, स्लग होगा, सही है, वो यहाँ से कॉपी करके जब आप सेव करेंगे यहाँ पर आएंगे तो आपको दिख जाएगा। अभी दिखाता हूँ, जैसे आपको यहाँ देखें मेरे पास इमेजेस सारी आ गई ना, मैं अब यहाँ पे इसको पुट करता हूँ तो मेरे पास ये इसने इमेज दिखा दी। तो इससे ये होता है कि आपका जो है वो टाइम बचता है और आपका जो है एक स्मार्ट वर्क है। सही, अब इसको उठा लें यहाँ पे और यहाँ पे जाके ये पुट करते हैं। सही है, और उसके बाद इमेज उठाएं, इमेज उठा के इमेज का एलिमेंट यहाँ पे लगा दें, इसका लेवल। सही है, और इसको कर दें अपडेट।
ठीक है, तो इमेज हमारी डायनामिक हो गई है, सही है। और अगर मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाना चाहूँ तो वो भी दिखा सकता हूँ आपको। मैं फिर करें मैं ये लगा देता हूँ, यहाँ पर आएगी, सही है। मे भी बड़ी आ जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ, सही है। ये पीछे आ गई इमेज, ठीक है, क्योंकि इमेज ज़ाहिर है बड़ी है, वो उससे मैचेबल नहीं है। तो मैंने सिर्फ आपको भी एक आइडिया दिया, एक हिंट दिया कि भाई मेरी जो इमेज की फील्ड है वो भी मैंने डायनेमिक कर ली है, ठीक है। तो अब वापस मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब जो रिमेनिंग आपकी इमेजेस हैं वो भी सिंपली ऐसे होंगी, ठीक है। अब जो हमारा जो मेन काम है, अब मैं आपको नीचे वाला इसका जो फुटर है वो मैं बताता हूँ किस तरह से करते हैं। अभी जो इसका जो ईमेल न्यूज़लेटर लगा हुआ है, बेसिकली ये सब्सक्राइब की फील्ड लगी, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये सर्च जो बार है इसका है, जो हेडर में मैंने बताया आपको कि सर्च बार, और जो ये ईमेल वगैरह की जो फील्ड है वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि हम ये किस तरह से करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी गेम डिफरेंट है, ठीक है। अभी जो मैं आपको सीधी वाली चेंजेस हैं, जो बिल्कुल हाथ के चेंजेस हैं, मतलब बिल्कुल सीधी चेंजेस हैं, वो मैं आपको सिर्फ करके बता रहा हूँ, ठीक है। जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है वो आपको नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा, ताकि आपको जो है वो सेपरेट वीडियो में आराम से वीडियो मिल जाए उसकी, आराम से आप उसको फॉलो करते रहें, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ बेसिक। अब मैं जो है वो मैं ये गैलरी जो है इसको छोड़ रहा हूँ। छोड़ने से मुराद ये कि बाकी इमेजेस सिंपली वैसी डायनेमिक होंगी जैसे मैंने ये वाली इमेज की है, ठीक है। तो मुझे अब इसको फर्दर बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको एक इमेज करके जो मैंने बताई है वो समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको नीचे वाली फील्ड्स का बताता हूँ, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ नीचे, सही है। अब ये LI आ रहा है, आप चाहे तो इसको एज अ मेन्यू में बना सकते हैं, ठीक है, मेन्यूज़ में, सही है। आप चाहे तो इसको टेक्स्ट एरिया में रख सकते हैं, या तो वाइशिंग में रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। कैटेगरीज लिंक्स, ठीक है। मैं इसको ले लेता हूँ आपका वाइशिंग एडिटर में ले लेता हूँ, या आप टेक्स्ट फील्ड में ले लें, ठीक है। और इसको मैं 50% एट्रीब्यूट दे देता हूँ, और इसके नीचे जो एक और फील्ड आ रही है ये वाली, इसी का आप डुप्लीकेट ले लें, इसको चेंज कर दें, 2 कर दें इसको, मतलब ये इसी के साथ का हिस्सा है जो सेपरेट पार्ट चल रहा है इसका, ये वाला, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। अब इधर आ जाएं आप, सही है। नाम चेंज कर लें। अब देखें यहाँ पे, देखें क्या एक सीन हुआ है। ये देख रहे होंगे आप कि ये आप कह रहे होंगे यार ये कहाँ से फील्ड आया, ये खुद ब खुद ऑटोफिल कैसे आ गई। अब हुआ ये कि जब मैंने, आप याद करें, जब मैंने इसका हेडर डायनेमिक किया था तो मैंने जो इसकी जो ये वाली फील्ड्स आ रही थी ऊपर एक कैटेगरीज की, फिलहाल इसमें नहीं आ रही अभी, वो मैंने आपको डायनेमिक करना बताई थी कि किस तरह से हम डायनेमिक करेंगे, ठीक है, जो ड्रॉप डाउन आ रहे थे। तो ये मैंने इसका नाम, अच्छा ये भी मेक श्योर करिएगा, ये बड़ी एक बहुत मेजर चीज़ है, ये वाला पॉइंट ज़रा इसको याद रखिएगा जहन में अपने, ठीक है। मैंने हेडर के अंदर कैटेगरीज लिंक्स के नाम से मैंने एक फील्ड बनाई होगी हेडर के फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये वही गेट कर ले आया जो यहाँ पर लगी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ये देखें, मैंने इसके नाम से बनाई होगी हेडर के अंदर यहाँ फील्ड, ठीक है। तो ये वो भी यहाँ पे गेट कर ले आया। अब करना आपने कुछ नहीं है, करना आपने ये है कि आप इसको यहाँ पे चेंज कर दें, आप यहाँ पे S लगा दें, तो अब ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इसके अंदर। अब वो फील्ड जो है वो नहीं आएगी, अब सिंपल जो है आपकी ब्लैंक फील्ड आएगी, ये देखा आपने। तो आपने ये चीज़ भी मेक श्योर करनी है कि कोई भी फील्ड ग्रुप जो है, फील्ड ग्रुप के अंदर जो आप टैब बनाएंगे या आप लेबल ऐड करेंगे वो सेम ना हो अदर फील्ड से, वरना आप अगर जैसे आपने एक पहले फील्ड बनाई हुई, जैसे अभी मेरे साथ एक सीन हुआ है, तो जैसे आपने पहले फील्ड बनाई हुई है तो वही फील्ड गेट करके ले आएगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये कहाँ से आ गई यार, ये कैसे होगी, ये फलाना ढिमकाना। तो आपने ये चीज़ नहीं देखनी, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है कि भाई एक्यूरेसी के साथ आपने चलना है, ठीक है। अब उठा लें इसको यहाँ से। मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि UL रखना है या नहीं रखना, आप चाहे तो मेरी वीडियो देख सकते हैं वाली,
यूएल नहीं रखना, यूएल के अंदर एलआई जितनी भी आ रही है आपने वो उठा के रखनी है, दैट्स इट। यूएल रखेंगे तो यूएल के साथ साथ आपकी यूएल जब रखेंगे वाइशिंग एडिटर के अंदर या किसी की चीज़ के भी अंदर तो यूएल गायब हो जाता है। मेरे ख्याल से इसकी जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा वर्डप्रेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर जाती है शायद, आई थिंक सो। तो इसकी वजह से आपकी स्टाइलिंग बिगड़ जाती है, तो एलआई रखा करें, ठीक है। सही है, मैंने दोनों चीज़ें रख दी। यहाँ पे लगाएं इसको फील्ड ग्रुप, यहाँ पे कॉल करें और ये बंद कर दें हेडर और ये मेन्यू बंद कर दें। कैटेगरीज लिंक, कैटेगरीज लिंक्स आ गए यहाँ पे और ये 2 आ गया यहाँ पे और इसको अपडेट कर दें और यहाँ पे आके अपना पेज चेक फुटर चेक करें। सही है, ये बेसिकली मेरा हो चुका है डायनेमिक साइंस। सही है, देखिए ये डायनेमिक हो गया मेरा। अब सिंपली ये भी इसका भी सिनेरियो सेम ही है जैसा इमेजेस के साथ मैंने गेम किया है। सिंपल आपने क्लोन लेना है और रखना है। तो इजी तो है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। मतलब आपने बेसिक्स के साथ चलना है, ठीक है, वरना फिर मुश्किलात डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, ठीक है। तो अब मैं ये छोड़ रहा हूँ, सही है, सेम तरीका वही है, एल आई को उठा के अपने रखना है। अब इसका जो लिंक है, अब जो इसकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, अब आपको बताता हूँ। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप भी सिंपल ये कर लें, अब मैं एल आई नहीं लूँगा, ठीक है। आप चाहे तो पूरी एल आई ले लें, सही है। पूरे एल आई के अंदर जैसे मैंने मेन्यू रखा है वैसे रख लें। आप चाहे तो उसको इंडिविजुअल्स बना दें, इंडिविजुअल्स बना दे के एक इसकी फील्ड बना दें, एक इसकी बना दें, एक इसकी बना दें, एक इसकी बना दें, एक इसकी बना दें, ठीक है। मैंने तरीका बता दिया आपको। अब एक काम करता हूँ, आपको इंडिविजुअल्स की तरफ बताता हूँ कि इंडिविजुअल्स कैसे बनाएंगे। सही है, एक मैं कर लेता हूँ लोकेशन एड्रेस, ठीक है। ये मैंने कर लिया, यहाँ पे 50% दे दें इसको, सही है। और मेल टू, सही है, यहाँ पे इसका CTL लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैं अलग उसमें ब्रेक कर दूंगा, ईमेल लिंक के नाम से करते हैं, ठीक है। इसको भी 50% हुआ है, सही है। अब आप इसको दे दें ईमेल कर दें, ठीक है। इसको भी कर दें आप, और टेल कर दें, ये आ गया टेलीफोन, टेली लिंक, सही है। ये कर दें आप और डुप्लीकेट लें और इसको आप कर दें, 1 मिनट पेज अपडेट करें, इसको आप कर दें टैली, सही है। अब आप आए इधर और इसको रिफ्रेश करके देखें, सही है जी, ये मेरे पास आ गया यहाँ पे। अब इसको उठाएं, अपना जो जितना भी आपका स्टफ है इसको उठा के अपनी फील्ड में पुट करें। ये मेल टू के अंदर जो आपका CTL लगा हुआ है इसको भी उठाएं, ठीक है। इसको नहीं छोड़िएगा, सही है। इसको भी डायनेमिक कीजिएगा CTS को, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि भाई क्लाइंट अपनी ईमेल देता है, सही है, और कहता है कि भाई मेरी ईमेल लगा दो। क्या होता है कि ईमेल यहाँ लग जाती है और यहाँ लगती नहीं है, तो फिर वो CTA पे देखते हैं तो फिर वो किसी और ईमेल पे जो है वो रिडायरेक्ट हो रही होती है। तो ये बड़ा एक बग है, मेजॉरिटी लोग ये कर देते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहिए, ये भंड है, मिस्टेक है एक तरह से, ठीक है। इसको सेव कर दें और अब वही सिनेरियो, इसको उठाएं, पेस्ट करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, यहाँ पे भी पेस्ट कर दें और इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर दें। लोकेशन का आ रहा है और इसको यहाँ पे पुट कर दें। लोकेशन एड्रेस, ईमेल लिंक, ईमेल, टैली लिंक और टैली, सही है। ये हो गया आपका, ये डायनामिक हो गई आपकी फील्ड, सही है भाई, ये आपकी हो गई डायनामिक फील्ड। अब सिंपल तरीका इसका भी है, जो आपका ये जो आपके फुटर लोगो लगा हुआ है, फुटर लोगो भी मैं कर देता हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि इस पर ब्रोकन इमेज आ रही है। मैंने फुटर बाद में डाउनलोड किया था आज। फुटर लोगो,
फुल साइज, सही है। फुटर लोगो आपका ये आ गया यहाँ पे, ये रखते हैं इधर, ठीक है। और ये उठाएं इसको, और ये फुटर लोगो का PHP का कोड ये रहा, इसको इससे रिप्लेस कर दें और ये रख दें। इसको आप समझेंगे, इसको आप याद नहीं करें, सही है, याद तो रखें आप, ठीक है, लेकिन आप इसको समझें कि भाई कि मैं जो है कहीं पे कोई इशू बन तो नहीं मार रहा या कुछ कर तो नहीं रहा, सही है। तो आप इसको जब समझेंगे ना तो फिर आप नेक्स्ट टाइम वो कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरा लोगो भी आ गया। अब कॉपीराइट्स वगैरह जो आ रहे हैं और ये जो पेमेंट के जो आपका बेसिकली इमेज लगी हुई है, पेमेंट की इमेज लगी हुई है कार्ड की, तो ये सिंपली ये भी ऐसी डायनेमिक होगा। तो और जो बाकी इसका न्यूज़लेटर का है, सब्सक्राइब का है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आगे वाली वीडियोस में मैं इसको जो है एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इन सब पे। जो इसकी चीज़ें हैं वो बेसिकली प्लगइन से होता है, तो वो थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, तो मैं आपको डिफरेंट चीज़ है, सॉरी, तो मैं आपको बताऊंगा फिर नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। सही, तो आज का हमारा टॉपिक ये था। इंशाल्लाह ड्रॉप 4 में मैं आपको इंशाल्लाह ताला स्लाइडर से शुरू कर दूंगा चीज़ें बताना। स्लाइडर का बताऊंगा कि रिपीटर से ही बताऊंगा स्लाइडर कैसे करते हैं, और पोस्ट टाइप के थ्रू ही बताऊंगा कि हम स्लाइडर डायनेमिक कैसे करते हैं। पोस्ट टाइप के थ्रू बताऊंगा कि भाई पोस्ट टाइप, और उसके अगले वीडियोस में फिर इंशाल्लाह ताला आपको खुद पता चल जाएंगी चीज़ें। फिलहाल मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब हम इसके बॉडी पे काम करेंगे। हेडर फुटर हो गया, अब जो इसकी जितनी भी इसके जो स्टफ आ रहा है अंदर का, हम इसकी टॉप 4 में इसकी दूसरी चीज़ों पे काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिल सके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, ड्रॉप 4 में मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।